सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, जो कथित शराब नीति घोटाले में पिछले 6 महीने से जेल में है। 2 महीने पहले मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दिनों के लिए जमानत दी गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता अब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में जमानत हासिल करने के बाद बिना किसी मुकदमे के लगभग 6 महीने जेल में रहने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि वह उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सहमति के बिना अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं या फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। शुक्रवार सुबह एक संक्षिप्त सत्र में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने केजरीवाल को 2 याचिकाओं पर अलग अलग फैसले सुनाए, लेकिन इस बात पर सहमत हुए कि मुख्यमंत्री को रिहा किया जाना चाहिए। कोलकाता की एक अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी संजय रॉय को नार्को विश्लेषण परीक्षण कराने के केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि रॉय ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। 10 अगस्त को 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षित डॉक्टर की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए रॉय को शुक्रवार को बंद कमरे में सुनवाई के लिए सियालदह कोर्ट में पेश किया गया। न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से रॉय से पूछा कि क्या उन्हें नार्को टेस्ट से गुजरने में कोई आपत्ति है। रॉय ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2010 के एक फैसले के तहत अभियुक्त की स्वैच्छिक सहमति के बिना नार्को विश्लेषण परीक्षण नहीं किया जा सकता है, जबकि परीक्षण कानूनी वैधता रखता है। अदालतों केवल उन परिस्थितियों के आधार पर सीमित स्वीकार्यता प्रदान करती है जिनके तहत इसे आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब भाजपा ने एक निजी बातचीत के दौरान एक रेस्टोरेंट चेन के मालिक द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफी मांगने का वीडियो लीक कर दिया। इस वीडियो में एक सरकारी कार्यक्रम में खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की जटिलताओं के बारे में सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की गई थी। कांग्रेस और डीएमके श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक श्रीनिवासन के अहंकार और खुले तौर पर अनादर के लिए भगवा पार्टी की आलोचना की। व्यापक आलोचना के बीच तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अनामलाई ने निजी बातचीत का वीडियो साझा करने के लिए माफ़ी मांगी। यह घटना कोयम्बटूर जिले के वित्त मंत्री के साथ व्यापार मालिकों की एक बैठक के दौरान हुई। बैठक के दौरान तमिलनाडु में एक लोकप्रिय चेन श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के अध्यक्ष ने खाद्य पदार्थों पर अलग अलग जीएसटी दरों के कारण रेस्टोरेंट मालिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को चिन्हित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्रीम से भरे बंस पर 18% कर लगाया जाता है, जबकि बंस पर कोई जीएसटी नहीं है। श्रीनिवासन ने कहा, मिठाइयों पर 5% जीएसटी है, लेकिन नमकीन पर 12%, क्रीम से भरे बंस 18% जीएसटी है, जबकि बंस पर कोई जीएसटी नहीं है। ग्राहक अक्सर शिकायत करते हैं, कहते हैं बस मुझे बन दे दो, मैं खुद क्रीम और जैम डाल दूंगा, श्रीनिवासन ने कहा, जिससे अन्य उद्यमी हंस पड़े हैं। श्रीनिवासन, जो तमिलनाडु होटल मालिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनके भाषण में वित्त मंत्री को भी मुस्कुराने पर मंजूर कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाएगा। एक ट्विटर पोस्ट में शाह ने कहा, देश को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर आज हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का फैसला किया। उन्होंने पोस्ट में कहा, जबकि पहले का नाम औपनिवेशिक विरासत वाला था, श्री विजयपुरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम में मिली जीत और उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका प्रतीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में एक द्वितीय स्थान है। यह द्वीप क्षेत्र, जो कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, आज हमारी रणनीतिक और विकास आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने के लिए तैयार है। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शाह ने पोस्ट में कहा, यह भी स्थान है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार तिरंगा फहराया था, और यह वह सेलुलर जेल भी है जहां वीर सावरकर जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था। वरिष्ठ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की आलोचना की और उन्हें मानवीय और डॉक्टर बनने के लिए अयोग्य बताया। सांसद ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उन्हें अपनी अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति न दिया जाए।
तृणमूल कांग्रेस नेता का गुस्सा तब फूटा जब आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सचिवालय नवन्ना के गेट पर पहुंचने के बाद भी राज्य सरकार के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। जब तक कि आरजीकर अस्पताल गतिरोध को हल करने के लिए बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की उनकी मांग पूरी नहीं हो सकती। 9 अगस्त को से चल रही हड़ताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन ड्यूटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी का शव मिलने के बाद शुरू हुई। कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जूनियर डॉक्टरों ने मृतक के लिए न्याय की मांग की है, साथ ही महिला स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा बढ़ाने और मामलों को गलत तरीके से संभालने के लिए कुछ अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। कल्याण बनर्जी ने कहा, जो डॉक्टर पिछले 1 महीने से लाखों मरीजों की जान जोखिम में डालकर आंदोलन कर रहे हैं, वे डॉक्टर बनने के लायक नहीं हैं। वे डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। मैं ये समझाने में विफल रहा कि ये डॉक्टर इतने अमानवीय व्यवहार कैसे कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करूंगा कि विरोध कर रहे इन जूनियर डॉक्टरों को उनकी अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति न दी जाए। सांसद ने सरकारी अस्पतालों में 27 मरीजों की मौत के लिए आंदोलनकारी डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया और सवाल किया, क्या प्रदर्शनकारी डॉक्टर इन मौतों की जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने मरीजों को उचित उपचार मिलने के दावों की उचित जांच की मांग की। कल्याण बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों द्वारा काम बंद करने के कथित तौर पर इलाज की कमी के कारण मरीजों की मौत के विरोध में अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली भी भाग लिया। मंडी में हिंदू संगठनों ने कथित तौर पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी के बौछारें की। मस्जिद के अधिकारियों द्वारा अनधिकृत माने जाने वाले परिसर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने के बाद भी हिंदू समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। जेल रोड पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए, राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कानून तोड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। मैंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है और कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि मैंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। हम सभी का सम्मान करते हैं। हिमाचल की धरती सभी धर्मों का सम्मान करती है, सीएम सुक्खू ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणेश चतुर्थी के लिए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाने पर राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया। भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी की ओर इशारा करते हुए विपक्ष की शुरुआती आलोचना का जवाब दिया था, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने भाग लिया था। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उस विरोध आरोप का नेतृत्व किया जिसमें दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर साझा की गई और घोषणा की गई, गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर पर इसमें शामिल होते हैं तो कांग्रेस का तंत्र राहुल गांधी की तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमला करता है। कांग्रेस की मुंबई इकाई ने ट्विटर पर एक पोस्ट के साथ जवाब दिया, वे यह समझने में विफल हैं कि इफ्तार जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम जो मीडिया और जनता के सामने पारदर्शी रूप से आयोजित किया जाता है और किसी के निवास पर एक निजी धार्मिक समारोह जो सार्वजनिक जांच से दूर आयोजित किया जाता है, के बीच बुनियादी अंतर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलासा किया कि उनके पिता 1984 में अपहृत विमान में थे और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों में उनके पास दोनों पक्षों के लिए एक अनूठी खिड़की थी, परिवार के सदस्यों और सरकार में बैठे लोगों का दृष्टिकोण। जयशंकर हाल ही में 1999 में IC 814 के अपहरण पर जारी टेलीविजन श्रृंखला के बारे में जिनेवा में एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। जयशंकर ने दर्शकों को बताया कि कैसे एक युवा अधिकारी के रूप में वह एक तरफ अपहरण की स्थिति से निपटने वाली टीम का हिस्सा थे और दूसरी तरफ वह सरकार पर दबाव डालने वाले परिवारों के समूह का हिस्सा थे। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान दर्शकों में से एक ने मंत्री से नेटफ्लिक्स पर हाल ही में जारी श्रृंखला IC 814 द कंधार हाईजैक पर उनकी टिप्पणियों के बारे में पूछा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें नौकरशाही और सरकार अपहरण से निपटने का
को खराब रोशनी में दिखाती है। इस बात का खंडन करते हुए कि उन्होंने यह सीरीज़ नहीं देखी है, जयशंकर ने अपहरण की घटना से अपने निजी संबंध का खुलासा किया। 1944 में एक अपहरण हुआ था। मैं एक बहुत ही युवा अधिकारी था। मैं उस टीम का हिस्सा था जो इस मामले से निपट रही थी। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि देखिए, मैं नहीं आ सकता, अपहरण हुआ है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे अब घर जाकर अपने बेटे को खाना खिलाने की बारी उनकी थी, क्योंकि उनकी पत्नी भी काम पर गई हुई थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, जिसे सितंबर 2018 में पेश किया गया था। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वित्तीय सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान कराना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अत्यधिक चिकित्सा खर्च के कारण कोई भी गरीबी में ना फंसे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी। इसे लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को परिवार के आधार पर 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ मिलेगा। 70 वर्ष से और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ABPMJY का लाभ उठाने के पात्र होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट और श्लोका मेहता ने लाल बाग चौराहा में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने CPI महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। कल नई दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। वे श्वसन तंत्र के संक्रमण से पीड़ित थे। NDRF टीम कमांडर लखन रघुवंशी ने बताया, गांधीनगर NDRF टीम बचाव अभियान चला रही है। 8 शव बरामद किए गए हैं और ग्रामीणों के अनुसार एक व्यक्ति लापता है। गोताखोरों की एक टीम द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। NDRF और SDRF की एक टीम बचाव अभियान चला रही है। खुफिया जानकारी के आधार पर किश्तवाड़ के चटरू इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान शुरू किया गया। 1530 आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया गया। इसके बाद हुई गोलीबारी में सेना के 4 जवान घायल हो गए। अभियान जारी है। व्हाइट नाइट कोर भारतीय सेना लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ AVSM सेना कमांडर दक्षिणी कमान ने कच्छ क्षेत्र में संरचना की परिचालन तत्परता और बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा करने के लिए बोल्ड ईगलर ब्रिगेड का दौरा किया। इस यात्रा ने क्रीक सेक्टर में एकजुटता और बहु एजेंसी तालमेल के महत्व को रेखांकित किया। सेना कमांडर ने एकीकृत क्षमता प्रदर्शन देखा और मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और परिचालन तैयारियों पर उनके अटूट समर्पण और ध्यान के लिए सभी रैंकों की सराहना की। उन्होंने सभी रैंकों को सर्वांगीण पेशेवर उत्कृष्टता और अपने उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जैन धर्म के प्रमुख पर्व अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रदेश में पशुवधशालाओं और मीट मांस की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मामले में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, ताकि प्रदेश में शांति और सौहार्द का माहौल कायम रहे। नगरीय विकास विभाग ने बताया कि जैन धर्म के अनुयायियों का सर्वोच्च पर्व दशलक्षण 8 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन संपन्न होगा। यह दिन जैन धर्म का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है, जिसे प्रदेश के लाखों जैन अनुयायी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं।